आज हम लोग देखने वाले हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर। आपका ये माइनर पेपर रहने वाला है, जिसे हम लोग यहाँ पास प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी एंड यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये पेपर आपका 2024 का है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यहाँ पास मैं बता दूं कि ये पेपर आपका एनईपी के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अकॉर्डिंग है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं बनाया हूँ, आप लोग उनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। 100% है यार कि पूरे क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही आया हुआ है, और गारंटी देता हूं कि आप लोग मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखेंगे, आप लोग अपनी एग्जाम अच्छे देकर आ पाओगे। इसलिए यहाँ पास मैं आपको इस पेपर के थ्रू आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पास बता दिया हूँ कि आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं कि 2024 में कितने क्वेश्चन यहाँ पास एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका पहला सेक्शन आता है जिसे हम लोग एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो आप लोग एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एग्जाम जब देंगे तो एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर आप लोग अच्छे कर लोगे तो आपका 10 नंबर कहीं नहीं गया, इसलिए आप लोग यहाँ पास कर सकते हैं। अब और लोग पूछते हैं ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए पेपर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पास मैं बता दूं कि ये पूरे एमपी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपका पैटर्न यहाँ पास सेम है या फिर आपका सिलेबस सेम है तो आप लोग इस पेपर को देख सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छी तरीके से एनालाइज कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर कुछ एग्जीक्यूटिव टाइप क्वेश्चन को देखना है या फिर समझना है तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर दिखाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पास से हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, डाटा टाइप से आप क्या समझते हैं। डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं उन्हें आपको विस्तार से बताना था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एंड जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाटा टाइप्स, तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से देख लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। एंड इसके बाद फिर दूसरा पूछा गया है 2 डायमेंशनल एरे क्या है। तो 2 डायमेंशनल एरे जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्ले जो आपका एरे का ही एक अलग से ही टॉपिक्स पूरा बन जाते हैं, तो आप लोग एरे को अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो इसके अंदर जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स आपके आते जाएंगे तो आप लोग उन्हें अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो आप लोग उन्हें कर लीजिएगा। अब यहाँ पास हम लोग बढ़ेंगे अपना चौथे क्वेश्चन में। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन आपका आता है स्ट्रिंग और यूनियन से आप क्या समझते हैं। तो स्ट्रिंग और यूनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन दोनों में आपको अंतर बताना है, तो आप लोग इन्हें कर लीजिएगा। एंड अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस का लेक्चर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा लेक्चर, तो हम लोग यहाँ पास समझ जाएंगे और हम आप लोग के लिए यहाँ पास लेक्चर भी बना देंगे। बस आप लोग कमेंट बस कर दीजिएगा। एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, तो ये है आपका स्टैक। स्टैक क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही बता दिया था, तो आप लोग गूगल में आरटी स्टडी फैक्ट भी सर्च करेंगे, डाल देंगे कंप्यूटर साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजीली आ जाएगा। या फिर आप लोग मेरे चैनल के थ्रू ही चल लीजिए, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में कहीं पास ऐड कर दूंगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस ना करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस बार भी आ रहे हैं मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया हैश टेबल क्या होती है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको समझाना है। तो आप लोग इन्हें देख लीजिए, क्योंकि ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में केवल 6 ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 10 क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो कभी कभी जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है कुछ अलग भी रहते हैं। तो यहाँ पास आप लोग अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा। मैं और भी पेपर अपलोड कर दूंगा जिससे कुछ आइडिया आपको लग जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से पूरे क्वेश्चन सेम ही आते हैं, तो आप लोग इन्हें मिस मत करिएगा। तो आइए हम यहाँ पास देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो पहला ही क्वेश्चन आ गया था इफ एल्स स्टेटमेंट से क्या समझते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खास है। इसके अंदर आपको 2 नंबरों की यहाँ पास तुलना करना है, यानी कि इन 2 नंबर का आपको कंपेयर करना है प्रोग्राम लिखते हुए। तो आपको यहाँ पर प्रोग्राम भी लिखना है, तो आप लोग प्रोग्राम से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है लूपिंग स्टेटमेंट क्या होती है। लूपिंग स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर जो आपका वाइल हो गया और डू वाइल हो गया, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं,
क्योंकि इनमें से आपका अंतर पूछा जाता है, प्लस ये खुद में ही एक अलग टॉपिक से है, तो आप लोग इन्हें रेडी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर फिर इंपॉर्टेंट है वो आपका फंक्शन से क्या होते हैं, जहाँ आपको कॉल वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस से पूछा गया है, जहाँ कभी कभी कॉल बाय वैल्यू भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इन कॉल बाय वैल्यू जो है आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा खास है आपके एग्जाम के लिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता दिया था। एंड इसके बाद फिर आपका आता है 10वां नंबर क्वेश्चन, जो कि है आपका ट्री। और ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जहां आया है ट्री किस प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर है, इसके जो विभिन्न प्रकार होते हैं उनको आपको यहाँ पर समझाना है। तो आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से देख लीजिए। एंड इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पास आपका 11वां क्वेश्चन आता है, ग्राफ से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग यहाँ पर ग्राफ भी देख लीजिएगा। इन क्वेश्चनों को अगर आप लोग रेडी कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दिया था तो पहले ही यहाँ पर रेडी कर चुके हैं। तो बस इतने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। अब यहाँ पास मैं बता दूं, आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पर एक कम्युनिटी बनाया हूँ, जहाँ बहुत सारे यूनिवर्सिटी वाले एड हुए हैं। तो वहाँ भी व्हाट्सएप का जो चैनल्स है आप लोग वहाँ पास भी हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ रिव्यू वगैरह डालते रहते हैं। साथ में अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड हमेशा कराते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।